स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास के सिलेबस के अंदर देखते हैं कि आज हमने क्या काम करना है। हम रियल नंबर्स पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो कराई थी वो रियल नंबर्स की डेफिनेशन कराई थी। तो यहाँ पे हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन में देखा था हमने कि रियल नंबर्स किस किस्म के होते हैं और उनकी हमें आगे जो टर्म्स हैं जैसे कि रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है और फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। तो स्टूडेंट्स आज जो है सिर्फ हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पे काम करेंगे और इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं इधर इसकी डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। रैशनल नंबर्स में हम देखते हैं कि द सेट ऑफ नंबर्स दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स एज क्यू जो है हमने रैशनल नंबर्स के लिए और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने रैशनल नंबर्स के लिए लिया था। तो क्यू जो है वो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू सेमीकोलन पी colon q elements of z and q is not equal to 0। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा है। x जो है वो p और q की फॉर्म में है यानी कि रैशनल नंबर्स की फॉर्म में है और हम p और q जो है ये ओवर की शक्ल में जैसे p ओवर q लिखा है इसी तरह p रेशो q और फिर इसके बाद ये z इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जो p ओवर q है ये दो इंटीजर्स हैं जो कि डिवाइड की शक्ल में लिखे हुए हैं एंड q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि नीचे वाली टर्म जो q है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगी तो फिर ये इंफिनिटी में चला जाएगा। तो हमने q को 0 नहीं लेना, इसलिए ये रैशनल नंबर्स वो होंगे जो कि q जो है वो 0 नहीं होगा। अब इसकी मिसाल हमारे पास है कि 1/2, 2/3, 3/4। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में देखें तो ये 1/2 को जब हम डिवाइड करें तो 0.5 आएगा यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होगा। इसी तरह ये रिकरिंग में होगा और ये फिर टर्मिनेटिंग में होगा। तो इसको हमने ये देखा कि 1/2, 2/3 और 3/4 जो है ये इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स और ये दो किस्म के नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग, और ये दोनों ही लिखे हुए हैं। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर्स पे। तो इरेशनल नंबर्स क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स दैट कंटेन दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि ये जो थे ये इस फॉर्म में लिखा है x इज इक्वल टू p ओवर q में, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू नॉट x जो है वो नॉट p ओवर q की फॉर्म में है क्योंकि ये पूरा जो है ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है और ये रिकरिंग भी नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q सेमीकोलन p कोलन q एलिमेंट ऑफ z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल सेम ऐसी कि 0 q 0 नहीं होना चाहिए और ये p ओवर q z के शक्ल में होंगे यानी इंटीजर्स होंगे और ये p ओवर q में हम नीचे q में 0 नहीं ले सकते। ये किस किस्म के इंटीजर्स होंगे? इनकी एग्जांपल है 8/7, पाई, ये एक्सपोनेंशियल हो गए और ये √3 और √5, √7, √11 इस तरह की फॉर्म में होंगे। ये वो इंटीजर्स हैं जो कि हम जब डिवाइड करते हैं तो ना ये रिकरिंग होते हैं और ना ही ये टर्मिनेटिंग होते हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो है ये डेसिमल नंबर्स हैं और इनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। तो इसके ऊपर अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाकर देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। और इसको हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1.1 का उसके साथ फिर मिलाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास।
तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इन तीनों चीज़ों पे बात होगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। थैंक यू वेरी मच।